हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है और आपको ये जानकारी देते हुए अच्छा भी लग रहा है कि मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहा हूँ जो कि बेहतरीन है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आज कि जो शहर जा रहे लोगों को हम गांव में वापस कैसे लाएं, या बाहर के लोगों को, शहर के लोगों को गांव में वापस कैसे लाएं। देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। देखिए, लोग गांव में आज जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि गांव में उनको जीविका चलाने के साधन नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन वो कैसे साधन हमारे यहाँ जनरेट हो सकते हैं, वो कैसे ऐसा हो सकता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इंसान को पैसे कमाने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है वो हमारे यहाँ उपलब्ध हों, वो हमारे यहाँ अवेलेबल हों। वो सभी फैसिलिटी अगर नहीं है तो फिर 80%, 50 to 80%, 50 यानी 50% से 80% हमारे यहाँ वो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जिनसे लोग अपना गुजर बसर करके पैसा कमा सकें। और इस पर हमें ध्यान देने योग्य बात जो है वो हम गवर्नमेंट पर निर्भर रहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे हम आगे बढ़ें। अच्छी बात है, सरकार के साथ साथ हमें भी कुछ सराहनीय कदम उठाने चाहिए, लोगों को आगे जाने से रोकना चाहिए। जो लोग आज गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं उनको वापस लाना चाहिए। गांव की तरक्की के लिए क्या विचार हैं उनको उनको बताने चाहिए। गांव की तरक्की कैसे हो सकती है इस बात पर बात करनी चाहिए। एक सभा को जनरेट करना चाहिए। हर महीने हर सप्ताह एक सभा को बुलाइए। उन सभा में एक लोगों को आप सरपंच बनाइए, उस सभा का एक लोगों को अध्यक्ष बनाइए और उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं। आज के खेती के ज़माने एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर में आप लोग खेती कर रहे हैं। गांव किसानी में जुड़े 90% लोग खेती ही करते हैं। शेष 10% लोग व्यापार और नौकरियों में होते हैं। ये अगर जो है बहुत ही मतलब हमारे यहाँ की एक शर्मनाक बात है कि हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश का किसान आज बहुत गरीबी स्तर पर है, वो उभर नहीं पा रहा है। इसके लिए मेन चीज़ें हैं, हमें अच्छे रेट्स मिलने चाहिए फसलों के, और फसलों के साथ साथ हम कुछ ऐसा करें कि हम एग्रीकल्चर जो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, उसे हम बिजनेस में मॉडिफाई कर सकें, बिजनेस में रिप्लेस कर सकें। जो खेती आज हम कर रहे हैं उसे हम बिजनेस मॉडल दे सकें, उसे हम एक बिजनेस का रूप बना सकें। ऐसे ही हमारे एक होते हैं अध्यक्ष जो बनते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद में वो एक सभा को बताते हैं कि हम अपना जो भी अनाज है वो किस तरह से बिक्री करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट की, जो कि मैं इसके लिए लगातार वीडियो लेकर आता हूँ। मैं बिजनेस कोच के साथ साथ मैं रूरल का जो विकास कैसे हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र का, उस पर बात करता हूँ। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रूरल डेवलपमेंट क्या है। रूरल डेवलपमेंट ना कि एग्रीकल्चर, नॉट फॉर एग्रीकल्चर, रूरल से जुड़ी सभी चीज़ें जो इंसान के जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं कर रहा है, जो चीज़ें यूज होती हैं वो रूरल डेवलप सभी जो है रूरल डेवलप से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। तो हम एक जो है गांव के लोगों को इसी तरह से रोक सकते हैं। हम गांव में ऐसे बिजनेस को बिल्डअप करें, ऐसे स्टार्टअप को बिल्डअप करें जिससे हमारे जो अगर 100 लोग गांव से जा रहे हैं तो कम से कम 50 को तो हम रोज़गार अपने यहाँ दे सकें। इस तरह की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अगर हम चाहें तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के कई ऐसे बिजनेस मॉडल जो 50,000 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं और जिनमें हम 2-4 लोगों को रोज़गार देकर खुद अपने आप 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। कई ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जैसे धूप मेकिंग और अपना पिकल मेकिंग। कई ऐसे मॉडल हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसके लिए एक-एक सीरीज़, हर बिज़नेस के ऊपर एक-एक सीरीज़ बनाऊँगा। क्या होते हैं ये बिज़नेस, कैसे स्टार्ट होते हैं, मशीनरी से लेकर इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, लाइसेंस कैसे होते हैं, इसमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी फर्म रजिस्टर करानी होती है या नहीं करानी होती है, क्या हम बिना जीएसटी के भी ये काम कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी मैं दूँगा। लेकिन तब तक के लिए मैं बस इसी वीडियो पर फिर से वापस आता हूँ, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लाऊँगा। तो इसमें जो मैंने बताया कि गाँव से लोग एक ही ऐसा तरीका है जिससे रुक सकते हैं, गाँव में हम सिटी जैसा बिल्डअप ला सकें। हम बेसिक वो सुविधाएँ मानते हैं कि हम इतने जल्दी नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग के कुछ दिनों में इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग हमारे 100 जा रहे हैं उनको हम
30 को तो अपने यहाँ काम दे सकते हैं। धीरे धीरे हम 50 को, 70 को, 80, 90 के बाद 100 को लाएंगे और उसके बाद हमारी स्टार्टिंग होगी रियल। उसके बाद रियल स्टार्टिंग होगी रूरल डेवलपमेंट की। फिर आएगा बाहर से पैसा हमारे गांव में, शहर का पैसा हमारे गांव में। फिर शहर का विकास इस तरह से होगा, फिर गांव का विकास इस तरह से होगा कि शहर जैसे गांव हमारे देश में होंगे। हमारे गांव सिंगापुर जैसी स्थिति में होंगे। हमारे गांव एक ऐसे गांव होंगे जहां के लिए लोग कहेंगे कि वो शहर को इतना महंगा शहर है, उसी तरह कहेंगे वो इतना महंगा गांव है। गांव में इतना हम जो है पॉपुलैरिटी, गांव में इतनी हम पर्सनालिटी, गांव में इतनी हम डेवलपमेंट, गांव में हम इतनी ये जो है आर्थिक सुधार के लिए इतने अच्छे काम हमें करने चाहिए। और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई ऐसी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। तो इसीलिए मैं आपके बीच आया कि मैं आपको इनकी जानकारी दे सकूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप कमेंट करें, हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी की सीरीज़ सेकंड लेकर आएंगे और एक एक बिजनेस मॉडल के ऊपर हम एक एक सीरीज़ से वीडियो बनाएंगे। कैसे होते हैं वो बिजनेस, क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन मेरे पास 12 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस हैं जिनको 50,000 से कम में स्टार्ट किया जा सकता है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट चैनल आपके लिए बना हुआ है। अगर आप इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम जल्द ही आपके लेकर आएंगे एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे आप 50,000 रुपये से स्टार्ट करके आप 50 करोड़ तक ले जा सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांचेस ऑल इंडिया के साथ साथ ऑल वर्ल्ड में ओपन कर सकते हैं और आप दुनिया में नंबर 1 व्यापारी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको सही लर्निंग के साथ अर्निंग, क्योंकि अगर आपके पास लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग नहीं होगी, और अगर अर्निंग नहीं होगी तो भी लर्निंग नहीं होगी। तो ज़रूरी है आपको सही, जो स्टार्टिंग से फ्री लर्निंग आपको मिल रही है इस यूट्यूब चैनल से, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें ताकि आपको सही लर्निंग मिल सके। और जो सही सीख आपको मिलेगी उस सीख के साथ आप एक सही कमाई कर सकते हैं, उससे आपको सही आइडिया मिल सकते हैं। आज ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी हैं जो बिजनेसेस के बारे में, बहुत से आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो बिजनेसेस के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार बताऊंगा, जो इसने खुद बिजनेस कभी नहीं किया वो कैसे बता सकता है एक सही बिजनेस मॉडल के बारे में। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप हमारे एक इंडस्ट्रीज है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ला रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आपके लिए बिजनेस मॉडल लेकर आता हूं ताकि इसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन ना हो, एक रियल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बस इतना ही।